ये जो अभी आने वाली ICAR की परीक्षा है इसकी सेट 2 है और मैं उम्मीद करता हूं कि इसके सारे प्रश्न निश्चित ही संभावित रूप से परीक्षा में आ सकते हैं। इसलिए आप हमारे साथ चलिए और इन 100 प्रश्नों को देखिए, जिसमें गणित के कुछ प्रश्न छोड़ दिए गए हैं। क्योंकि तत्काल आप लोग कमेंट करिएगा तो उसका अलग से वीडियो बनाकर डाल दिया जाएगा। फिलहाल इसमें GK में सामान्य ज्ञान और सामाजिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो मैं शुरू करता हूँ। सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के चलाने का श्रेय जो है किस शासक को जाता है? तो ये जो है कुषाण काल में बिम कैटफिशस के द्वारा जारी किया गया था। तो शुद्ध सोने का सिक्का किसने चलाया था? तो कुषाण काल में बिम कैटफिशस के द्वारा जारी किया गया था। आगे के प्रश्नों पर चलते हैं। फिर से धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत जो है यह कहाँ हुई थी? तो धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत जो है इंग्लैंड से हुई थी और इसके जनक मार्टिन लूथर किंग जूनियर को जाना जाता है। किनको जाना जाता है? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ठीक है, आगे चलें। रूस, चीन और ईरान ने कहाँ पर नौसैनिक अभ्यास चूरू 2022 किया है? ये करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं। ये ओमान की खाड़ी में कहाँ हुआ है? तो ये ओमान की खाड़ी में। मैं इसका उत्तर बता दे रहा हूँ, ओमान की खाड़ी में। और ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस तरह के जो एक्सरसाइज हैं, बायलैटरल एक्सरसाइज, इससे जरूर प्रश्न आते हैं। शिक्षा किस सूची का विषय है? तो 42वां संविधान संशोधन के जरिए जो है इसे समवर्ती सूची का विषय बना दिया गया शिक्षा को। आप सभी जानते होंगे इसके बारे में। 28 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने किसे मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है? तो डॉक्टर V अनंत नागेश्वरम का जो है इसका नियुक्त किया गया है। V अनंत नागेश्वरम जो हैं ये क्या बने हैं? केंद्र सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किस संस्था करती है या कौन सी संस्था करती है? तो UNCED जो है इसके लिए उत्तरदायी है। पृथ्वी में किसी भी प्रकार का जो समस्या होती है इसके लिए UNCED एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो बनाती है, हर बार जो है पृथ्वी बचाव के लिए उपाय लगाती है। तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट या इन्वायरमेंटल डिपार्टमेंट है। आगे चलते हैं। आगे है सर्वोदय शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया था? तो सर्वोदय शब्द की सबसे पहली धारणा जो है महात्मा गांधी के द्वारा दी गई थी, बापू के द्वारा दी गई थी। आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निम्नलिखित में से किस महासागर से गुजरती है? तो यह लोकप्रिय प्रश्न है। आप लोग जानते होंगे कि प्रशांत महासागर से ही तिथि रेखा गुजरती है। दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? दक्षिण गंगोत्री भारत में जो है, भारत का जो मैत्री, गंगोत्री और भारती तीनों अंटार्कटिका में स्थित है और ये तीनों रिसर्च सेंटर है भारत का। हिंदू वृद्धि दर का संबंध किससे है? तो हिंदू वृद्धि दर का संबंध जो है यह राष्ट्रीय आय से है। ये इन्फोर्समेंट SI में पूछा जा चुका प्रश्न है, इसलिए संभावना है कि इसकी यह प्रश्न आ सकता है। विश्व के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन किस देश ने किया है? तो विश्व के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन अभी हॉलैंड, डच या नीदरलैंड जिसे आप कहते हैं वहीं शुरू की गई है। चलिए आगे चलते हैं। इसरो की स्थापना कब हुई है? तो इसरो की स्थापना 1969 ईस्वी में की गई थी और इसरो का जो विभाग बना था, इसरो का जो विभाग बना था वह कब बना था? 72 में। चलिए आगे चलते हैं। जनवरी 2022 में भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन, यानी ये जो कहिएगा कि नया जो युग आ रहा है, चूँकि भारत COP26 में गया है और भारत ने कहा है कि वह जो है अपनी जो कार्बन की उत्सर्जन सीमा है वह धीरे धीरे कम करेगा। तो इस क्षेत्र में आप कह सकते हैं कि डीजल और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को अचानक तो कम नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके जगह पर जो है इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है और गुरुग्राम में जो है इसका राष्ट्रीय स्तर पर एक सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन बनाया गया है। चलिए, ग्राम सभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? अक्सर लोगों को इसमें कन्फ्यूजन बना रहता है। मैं बता दूं कि हर वह सदस्य जो निर्वाचन में मत डालने का अधिकारी है वह ग्राम सभा का सदस्य हो सकता है। तो आप लोग जानते हैं कि 18 वर्ष की आयु में कोई भी आदमी वोट डाल सकता है, तो 18 वर्ष इसकी न्यूनतम उम्र सीमा तय कर दी गई है। चलिए, महिला एशियाई हॉकी कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? तो महिला एशियाई हॉकी कप का खिताब जो है इस बार जापान जीता है। कौन सा देश जीता है? तो जापान जीता है। चलिए आगे। 28 जनवरी 2022 को किसने पंडित जसराज कल्चर फाउंडेशन को लॉन्च किया है? तो 28 जनवरी 2022 को जसराज
कल्चर लॉन्च किया है पंडित नरेंद्र मोदी ने। शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में गायन के लिए पंडित जसराज जाने जाते थे और उन्हीं की स्मृति में नरेंद्र मोदी ने पंडित जसराज कल्चर फाउंडेशन की स्थापना की। इन ए फ्री स्टेट पुस्तक जो है यह किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह वी.एस. नैपाल की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? वी.एस. नैपाल की। चलिए आगे चलते हैं। तिलैया बांध परियोजना किस नदी पर है? तो तिलैया डैम जो है यह बराकर नदी पर बनाया गया है। किस पर बनाया गया है? बराकर नदी पर, और यह झारखंड में है दोस्तों। कहाँ है? झारखंड में। तिलैया परियोजना जो है बराकर नदी पर, यह झारखंड में। चलिए आगे चलते हैं। सबसे लंबी समुद्री रेखा जो है ये किसकी है? तो सबसे लंबी समुद्री रेखा जो है भारत में गुजरात की। किसकी है? गुजरात की। आगे चलते हैं। इंकाथा किस देश की प्रमुख जनजाति है? तो अफ्रीकी क्षेत्र में एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम होता है इंकाथा। सवाना घास के मैदान के आसपास भी कई जनजातियां पाई जाती है, लेकिन अफ्रीका के कुछ एरिया में जो है इंकाथा पाया जाता है। चलिए, अधिपादप किन्हें कहा जाता है? तो अधिपादप वैसे पादप होते हैं जिनकी पत्तियां नहीं झड़ती है, अर्थात ये पूरी तरह से पर्णपाती वन होते हैं, आर्द्र पर्णपाती वन होते हैं, अर्थात जहाँ पूरे साल वर्षा होगी। चलिए आगे। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में किया गया है? यह प्रश्न काफ़ी लोकप्रिय है, आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा। तीसरा मंडल जो है ये किससे संबंधित है? ऋग्वेद से में जो है गायत्री मंत्र से संबंधित है। इसकी रचना विश्वामित्र ने की थी। यामुनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से? यह भी बहुत लोकप्रिय प्रश्न है, लेकिन अक्सर कन्फ्यूजन बना रहता है, तो इसलिए इस प्रश्न को इस सूची में दिया गया है। तो भरतनाट्यम की जो है ये मशहूर हैं। और मैं बता दूं कि भरतनाट्यम की इसके अलावा सोनल मानसिंह, हेमा मालिनी और जो है श्रीदेवी, जो अब तो नहीं रही हैं, लेकिन भरतनाट्यम की वह भी नृत्यांगना थी, प्रवीण नृत्यांगना थी। अभी कथक सम्राट बिरजू महाराज का निधन हुआ है। आगे चलते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो ये मैं बता दूं कि ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल्स का खिताब जो है एशले बार्टी ने जीता है। किसने जीता है? एशले बार्टी ने। चलिए, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी नालसा की स्थापना कब हुई है? तो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा की स्थापना जो है 9 नवंबर 1995 को हुई है। कब हुई है? 9 नवंबर 1995। कब हुई है? 9 नवंबर 1995। देख लीजिए, ये डी ऑप्शन में करेक्ट कर चुका हूँ इसे। आगे चलिए, आगे है अब ये सामान्य विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनको जरा ध्यान से देखिएगा, इनसे संभावित प्रश्न आ सकते हैं। तो यहाँ प्रश्न पूछा गया था सीधे तौर पर कि गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक अधिक उपयोगी है? तो उर्वरक जो है वह पोटासियम अधिक उपयोगी है, और पोटासियम में नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादातर होती है। तो इसलिए यहाँ प्रश्न का जो मूल उत्तर होगा यह बी नंबर होगा, यानी पोटासियम उर्वरक अत्यंत आवश्यक है, जिससे क्या होती है कि नाइट्रोजन का संचय होता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है अम्ल वर्षा होती है। तो अम्ल वर्षा के लिए सबसे ज़्यादा अगर रिस्पॉन्सिबल कोई चीज़ है तो वह कारखाना है, क्योंकि इसमें सल्फर डाइऑक्साइड इससे बाहर निकलती है। चलिए, और भारतीय कोयला में सल्फर की मात्रा नहीं होती है, इसलिए कोल फैक्ट्री जो है एसिड रेन के लिए उतना ज़्यादा उत्तरदायी नहीं है जितना कल कारखाने उत्तरदायी। लोलक की काल अवधि है। तो लोलक की लंबाई पर निर्भर करती है उसकी काल अवधि, अर्थात गर्मियों में क्या होता है कि लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण जो है समय सुस्त हो जाता है, चाल सुस्त हो जाती है, और ठंडी में लोलक की लंबाई घटने पर क्या होता है कि चाल उसकी बढ़ जाती है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर जो है वह हो जाएगा आपको लोलक की लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? लोलक की लंबाई के ऊपर। चलें आगे चलें। चलिए आगे चलते हैं। ये दोस्तों, तो आगे चलते हैं हम। आगे के प्रश्न हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? तो रेडियोधर्मी तत्व का जो उदाहरण है इसमें यूरेनियम, रेडियम, थोरियम तीनों है, लेकिन कैडमियम जो है यह रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। तो इसमें से क्या उत्तर हो जाएगा? रेडियोधर्मी तत्व कौन सा नहीं है? तो कैडमियम हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। कौन सी एक गैस वातावरण प्रदूषक मानी जाती है? तो वातावरण में प्रदूषण के लिए कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल है? तो सल्फर डाइऑक्साइड है, जो भारत में कल कारखाने से पैदा होती है और काफ़ी खतरनाक मानी गई है। ऑडियोमीटर क्या मापता है? तो ध्वनि तीव्रता को मापने के लिए ऑडियोफोन या ऑडियोमीटर की आवश्यकता पड़ती है, जो कि डेसिबल में मापती है। एमएमआर यानी ट्रिपल
मतलब डबल MR का टीका जो है यह बच्चों के लिए, नवजात शिशुओं के लिए DPT के बाद जो है दिया जाने वाला सबसे बढ़िया टीका माना जाता है। और यह इसका जो देखिए इसमें मीसल्स, मप्स और रूबेला तीनों से बच्चों को सुरक्षा प्रदान की जाती है। मलेरिया कौन से मच्छर के काटने से होता है? तो मलेरिया पैरासाइट अर्थात परजीवी मच्छर के काटने से होता है। और इस मलेरिया मच्छर की खोज जो है रोनाल्ड रॉस ने की थी। मलेरिया के दवा की खोज सबसे पहले सिनकोना की छाल से कुनैन के जरिए जो है इसका इलाज कराया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। जस्ते से बनता क्या है? तो जस्ते से किसका निर्माण होता है? तो विद्युत बैटरी में जस्ता का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, सेब का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मेलस ब्यूमिया। मेलस ब्यूमिया जो है ये सेब का क्या है? वैज्ञानिक नाम है। इसे याद रखिएगा, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। घड़ी में समय को मापा जाता है। घड़ी में समय को मापा जाता है क्वार्ट्ज क्रिस्टल में। किस में मापा जाता है? क्वार्ट्ज क्रिस्टल में। चलिए आगे चलते हैं। किस खाद्यान्न में सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट होता है? अगर मक्का कहीं भी ऑप्शन में आपको दिख जाए तो समझ जाइएगा कि उससे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट किसी में नहीं पाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं, आगे की ओर चलते हैं। आगे दिया हुआ है डीजल किससे निकलता है? तो आप जानते हैं कि डीजल जो है वह भूगर्भ से निकलता है, तो जमीन हो जाएगा इसका उत्तर। ठीक। सेफ्टी रेजर के आविष्कारक कौन है? जिलेट। कौन है? जिलेट। चलिए आगे चलते हैं। कौन सा पदार्थ अल्कोहल में अविलेय है अर्थात अल्कोहल में नहीं घुल सकता है? तो रबड़ ऐसा पदार्थ है जो अल्कोहल में नहीं घुल सकता है। कर्पूर, चमड़ा और आयोडीन तीनों की घुलने की क्षमता है। तारपीन तेल की चाल क्या है? तो तारपीन तेल की चाल जो है यह 2.04 गुना 10⁻8 मीटर पर सेकेंड है। अक्सर पूछ लिया जाता है कि प्रकाश में किसकी चाल कितनी है, तो तारपीन तेल का चाल जरूर आप लोग याद रखें। इनमें से कौन सा एलर्जी वर्ग के रोग नहीं है? तो एलर्जी से कौन सी बीमारी नहीं होती है? तो चेचक बीमारी जो है यह एलर्जी से नहीं होती है। चेचक बीमारी एलर्जी से नहीं होती है। ब्रेन ट्यूमर कौन सा रसायन का उपयोग किया जाता है? तो ब्रेन ट्यूमर के इलाज में जो है यह आर्सेनिक 74 का स्पेशली इस्तेमाल होता है, जो कि काफ़ी कारगर सिद्ध होती है कीमोथेरेपी उपचार में। हमारे शरीर में कितना प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है? तो हमारे शरीर में जो है यह 17% क्या होती है? प्रोटीन की मात्रा होती है। चलिए, कुत्ता का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो अक्सर ये लूसेंट में सवाल मिलता है आपको। तो कुत्ते का वैज्ञानिक नाम क्या है? कैनिस फैमिलियर्स। कैनिस फैमिलियर्स। चलिए, राना टिगरी नाम मेढक का नाम है, आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे। भारत में दलहन शोध संस्थान कहाँ है? तो भारत में दलहन शोध संस्थान कहाँ है? कानपुर में। इसके अलावा चमड़ा शोध संस्थान भी कानपुर में ही है। लाइसोसोम के खोजकर्ता कौन थे? तो CD दुबे। लाइसोसोम को किसने खोजा था? CD दुबे। किसने खोजा था? CD दुबे। चलिए आगे चलते हैं। गन मेटल। गन मेटल में किस किस धातुओं का उपयोग होता है? तो तांबा, टीन और जस्ता। तो चूंकि जानते हैं कि किसी भी धातु में आवाज़ के लिए टीन मिलाया जाता है, तो गन मेटल में भी टीन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा बेल धातु में भी टीन का इस्तेमाल होता है। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ड्यूट्रियम ऑक्साइड जो है यानी D2O इसका शॉर्ट फॉर्म होता है, रासायनिक सूत्र होता है, आप देख सकते हैं। अंगोरा ऊन किससे निकाला जाता है? तो अंगोरा जो ऊन का प्रकार है, ये अक्सर आदमियों को कन्फ्यूजन इसमें बना रहता है। अंगोरा जो है यह बकरी नहीं बल्कि खरगोश से निकाला जाता है। काफ़ी सॉफ्ट फर वाला होता है, उसी से अंगोरा ऊन तैयार किया जाता है। चलिए, अब सामाजिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो भूकंप प्राकृतिक आपदा है, सुनामी प्राकृतिक आपदा है, लेकिन शॉर्ट सर्किट की आग जो है यह मनुष्य की गलतियों की वजह से होता है। यह क्या है? मानवीय आपदा है, प्राकृतिक आपदा नहीं है। चलिए, भारत में भूकंप की चपेट में आने वाले भूभाग कितने हैं? तो 58% से ऊपर है, यानी इसका सटीक उत्तर हो जाएगा 59%। ठीक है। प्राकृतिक परिणामों के कारण जान माल की व्यापक क्षति को क्या कहा जाता है? तो प्राकृतिक आपदा के कारण जान माल की व्यापक क्षति क्या कहलाती है? प्राकृतिक आपदा। तो प्रकृति से हुआ है तो यह आपदा किस तरह की कहलाएगी? प्राकृतिक आपदा। तो अक्सर सभी ऑप्शन देखकर आप लोग ये मत समझिएगा कि इसका तीनों उत्तर होगा, बल्कि तर्क करके जवाब दीजिएगा, क्योंकि परीक्षा का ट्रेंड बदलते जा रहा है। चलिए, स्थानांतरण कृषि का अन्य नाम जो है क्या कहा जाता है? झूम कृषि। इसको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। चलिए,
मानव विकास की दृष्टि से कौन सा देश भारत से आगे है? तो अभी हाल ही फिलहाल में भूटान जो है वह भारत से 2 या 3 रैंक जो है वह ऊपर है। चलिए, प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के माध्यम से किसी वस्तु का उत्पादन में एक गतिविधि है। प्राकृतिक संसाधनों का सबसे पहले दोहन जो है वह प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है और प्राथमिक क्षेत्र से प्रसंस्करण होकर वह द्वितीयक क्षेत्र में जाता है। द्वितीयक क्षेत्र जो में संपर्क, सूचना, सड़क, इस सब के जरिए जो है सामान प्रत्येक वस्तु के उपभोग के लिए तैयार हो जाती है। चलिए, 955 अमेरिकी डॉलर या उससे कम प्रति व्यक्ति आय वाले व्यक्ति को कम आय वाला देश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कम आय वाला देश। चलिए आगे चलते हैं। आगे है प्रश्न संख्या 83। कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि नहीं है? तो दूहना जो है यह कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आता है डेयरी विकास में। मत्स्य पालन भी डेयरी विकास का चीज़ है। खेती भी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, लेकिन चीनी फैक्ट्री जो है यह प्रसंस्करित उद्योग का उदाहरण है जो कि उद्योग जगत का चीज़ है। चलिए, कौन सी फ्रांसीसी क्रांति में जैकोबिन क्लब के सदस्य थे? तो मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर का नाम जो है आता है। इन्हीं के समय को आतंक का राज भी कहा जाता है। जैकोबिन क्लब में किस समूह के लोग शामिल नहीं थे? तो जैकोबिन क्लब जो थी वह वामपंथी विचारधारा से प्रभावित थी, तो संपत्तिशाली पुरुषों को इसमें स्थान नहीं दिया गया था। चलिए, 20वीं शताब्दी की शुरुआत में रूस की आबादी का मुख्य केंद्र क्या था या किस पर निर्भर थी? रूसी आबादी किस पर चलती थी? तो रूस का एक बहुत बड़ा भूभाग कृषि क्षेत्र के लिए जाना जाता था, तो अर्थात कृषि इसका उत्तर हो जाएगा। अक्टूबर क्रांति कब हुई थी? तो हम जानते हैं कि 1917 की रूसी क्रांति हुई थी, जिसको अक्टूबर क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। कौन भूस्खलन का प्राकृतिक कारण नहीं है? तो भूस्खलन का प्राकृतिक कारण कौन सा नहीं है? खनन उत्खनन, अर्थात हम जब तक खनन नहीं करेंगे तब तक प्राकृतिक आपदा नहीं आएगी। खड़ी ढलान, वर्षा की तीव्रता, भूकंपीय गतिविधि, ये सभी प्राकृतिक कारण हैं, लेकिन खनन ढलान, खनन उत्खनन नहीं। कौन सा भूगर्भीय आपदा का हिस्सा नहीं है, यानी भूगर्भ में होने वाली आपदा का हिस्सा नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको, इसका उत्तर हो जाता है समुद्री लहर। क्या हो जाता है? समुद्री लहर। भूकंप प्रबंधन में क्या शामिल नहीं है? तो भूकंप प्रबंधन के बाद जो है शहरीकरण इसमें कहीं भी ताल्लुकात नहीं रखता है। पुनर्वास की समस्या आती है, पुनर्निर्माण की समस्या आती है, निगरानी की समस्या आती है। निगरानी ताकि क्षति कम हो, पुनर्निर्माण अर्थात जहाँ क्षति हो गई है उसकी भरपूर्ति हो, पुनर्वास अर्थात अगर वह रहने योग्य भूमि नहीं है तो उसके लिए अलग से आवास की व्यवस्था कराई जाएगी। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या है? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी बहुत रोचक तत्व है, अर्थात एक ही क्षेत्र में काम में जरूरत से ज़्यादा लोग का लग जाना। इसमें सीमांत उत्पादकता शून्य होती है, अर्थात कार्य होने के बावजूद भी उत्पादकता पर कोई असर नहीं पड़ता है, तो उत्पादकता क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। चलिए, संवैधानिक कानून क्या है? तो संवैधानिक कानून जो है ये संविधान द्वारा दिए गए प्रावधान है, उसी को क्या कहा जाता है? संवैधानिक कानून कहा जाता है। तो संवैधानिक कानून भारत में भी बना हुआ है, भारत का लिखित संविधान है। कि इन्हें 1897 में फांसी दी गई थी। तो बालकृष्ण चापेकर, दामोदर चापेकर और वासुदेव चापेकर तीनों भाइयों को जो है ये फांसी दी गई थी। चलिए, ग्रामीण विकास किस प्रकार का शब्द है? तो ग्रामीण विकास एक व्यापक धारणा है, इसके अंतर्गत बहुत सारे चीज़ शामिल होते हैं, जिसके अंतर्गत सड़क, परिवहन यानी मूलभूत विकास, ठीक ना, और जो विकास की अन्य धारणा है वो शामिल होती है। अल्प अवधि ऋण के अंतर्गत आता है। कृषि क्षेत्र में अल्प अवधि ऋण के तहत जो है वह ऐसे चीज़ों को दिया जाता है जो तत्काल कृषि के समय आवश्यक हो, जैसे क्रय अर्थात खरीदने के लिए कुछ पैसे, बीज, उर्वरक, ये सब क्या होते हैं? ये अल्प अवधि के ऋण के तहत आते हैं। ट्रैक्टर या अन्य खरीद जो है यह पूंजीगत और दीर्घकालीन ऋण में आता है। चलिए, अब यहाँ से आगे 96 नंबर प्रश्न पर आते हैं। नाबार्ड क्या है? तो कृषिगत क्षेत्र में माइक्रो फाइनेंस यानी सूक्ष्म वित्त उपलब्ध कराने के लिए जो है नाबार्ड एक शीर्ष संस्था या एजेंसी मानी जाती है, जो विभिन्न बैंकों के जरिए देती है, ग्रामीण वित्त पोषणों का गतिविधियों का नियंत्रण करती है और धन वापसी, परियोजना की निगरानी और मूलभूत तथ्यों को भी देखती है। अर्थात क्या है? यह भी सही है। इसका उत्तर हो जाएगा तीनों के तीनों सही है। पहला भी शीर्ष वित्तीय संस्था भी है, वित्त पोषण की गतिविधि का समन्वय भी करती है, धन वापसी परियोजना की निगरानी भी करती है, अर्थात क्या हो जाएगा? तीनों सही है। चलिए, आगे दिया हुआ है कि निम्न में से ऊर्जा का एक अक्षय और नवीकरणीय स्रोत है। तो पनबिजली जो है ये क्या है? ऊर्जा का नवीकरणीय और अक्षय स्रोत है। चलिए आगे चलते हैं। चिपको आंदोलन की शुरुआत जो है सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में उत्तराखंड से शुरू हुई थी।
जंगलों को बचाना इनका मूल उद्देश्य था, चूंकि आदिवासी से लेकर जानवर सभी के लिए दिक्कत होती चली जा रही थी, इसी के लिए यह आंदोलन चरमोत्कर्ष पर रहा। मीठे पानी का सबसे ज़्यादा यानी 70% लगभग उपयोग कृषिगत क्षेत्र में होता है, सिंचाई के लिए ज़्यादातर उपयोग होता है। जीवन सहायक क्षेत्र पृथ्वी की सतह पर कहाँ उपलब्ध है, तो जीव मंडल, जहाँ जीवन संभव हो वो बायोस्फीयर अर्थात जीव मंडल है। ठीक है दोस्तों, तो आप इस प्रश्नों को बार बार पढ़ें, 2 से 3 बार देखें, क्योंकि परीक्षा नज़दीक है, यह काफ़ी उपयोगी है। मैं ये आप सबों से निवेदन करूंगा कि प्रश्न की प्रकृति को बार बार देखें और उसी तरह से अपनी तैयारी को करें, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, ताकि आपकी नोटिफिकेशन आने में दिक्कत नहीं हो। आप लोगों के सहयोग के लिए धन्यवाद। आपकी तैयारी अच्छी रहे। ठीक।